जो काश ब्रिज है ये कर्नल काशिफ के नाम पे रखा गया है। अच्छा, ये जो है सर्विलेंस ड्रोन, स्मार्ट म्यूनिशन और रोटरिंग म्यूनिशन है, एरियल टारगेट ड्रोन्स और इन सब के बारे में है लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये लोग जो है उस तरह के जो ड्रोन को जो रोकने के लिए जो सिस्टम्स है ना, ये वो बनाते हैं। और उनकी ड्रोन्स वगैरह जो है इस तरह के हैं, जहाज़, ड्रोन्स। ये देखें, ये व्हीकल माउंट है, अल्फा फायर व्हीकल माउंट। जैमर है, ये किस्म के जैमर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। ये है, ये कंपनी है ऑब्जेक्ट्स XYZ। इनके पास जो है ना डिफरेंट किस्म के 3D प्रिंटर्स लगाए हुए हैं जो 3D प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? Sir, we are manufacturer of 3D printer and also providing services of 3D printing, model making and similar. ओके 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 ओके। तो ये सारे जो है मॉडल 3D प्रिंट हुए हैं। ये हमारा इतना बड़ा सोल्जर 3D प्रिंट हुआ हुआ है। 109 अच्छा, ये सारे मॉडल्स 3D प्रिंट हुए हैं। F35B सब हमारे ब्रांड। सब जो मॉडल्स हैं ना ये 3D प्रिंट हुए हैं। ये भी 3D प्रिंट हुआ हुआ है। वाह, ज़बरदस्त। We are manufacturer of 3D also. ओके, सही सही सही। 3D प्रिंटर जो मरहला है ना इसका बहुत स्लो है, तो बहुत टाइम लगा के ना ये स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो क्वालिटी नहीं, फिनिशिंग में इशू आता होगा। ठीक ठीक ठीक। लेकिन अगर आप पोस्ट प्रोसेस करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, ओके ओके ओके, उसके लिए पोस्ट प्रोसेस रिक्वायर होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये इनके ब्रोशर हैं, ये हमें ले लेते हैं और हमारे किसी काम में आते हैं तो हम देखते हैं इनको। क्यों के बाद जो है यहाँ पे मेड इन सियालकोट वाली प्रोडक्ट्स, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये चीज़ें हो गई। और ये बैजेस वगैरह ये होते हैं शर्ट्स के ऊपर जो लगते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एम्ब्रॉयडर्ड, ये वो है। मैं आया हूँ चाइना हॉल के अंदर और यहाँ पे आप देखें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं इन्होंने, चाइनीज़ ड्रोन है, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं यहाँ पे जो अभी दूर से नज़र आ रही हैं, आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखें, ये है चाइनीज़ जहाज़, चाइनीज़ ड्रोन्स JF-17। कैटिक के नाम से जो कंपनी है वो ये बनाती है ये सारी चीज़ें, जो मिज़ल्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, स्पेशल ड्रोन हेलीकॉप्टर्स हो गए, और ये मिज़ल वाले ड्रोन हो गए बड़े, और उनके छोटे इन्होंने मॉडल्स यहाँ रखे हुए हैं। जो कंपनी है चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें जहाज़, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन होते हैं जो मिलिट्री के इस्तेमाल में है। तो ये दूसरी कंपनी है CSSC, और ये जो बनाती है मिज़ल्स हैं, उनके पास शिप्स हैं, बड़े शिप्स हैं और स्पीड शिप्स हैं और लाइट वेट इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो हैं। ये सारे टॉर्पीडोज बनाते हैं। जो एक और कंपनी चाइना एरोस्पेस लॉन्ग मार्च इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी जो बनाती है, ये भी ड्रोन बनाते हैं डिफरेंट किस्म के, लेकिन अब यही है ना बात कि कस्टमर जो है ना उनसे ड्रोन खरीदे या इनसे ड्रोन खरीदे, और इनके ड्रोन्स के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या फंक्शन है, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो काम के हिसाब से हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये ड्रोन शॉट उसने मारा है और ड्रोन ने बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में मारा है।
तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे ड्रोन इतने कैपेबल हैं कि वो जो है ना हमारी ये चीज़ें एग्जैक्टली इस तरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये लोग ये भी क्रिएट करते हैं, शिप्स हो गए, जेट की सबमरीन रॉकेट हो गया, एयर डिफेंस मिसाइल हो गए। इसके साथ साथ ये लोग जो है ये बजूका जो हमने गेम्स में बहुत ज़्यादा चलाई होगी वो है और उसके साथ साथ ये जो है ना मिसाइल लॉन्चर्स जो है ये लोग ये भी बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है चाइना डिफेंस के नाम से जो कंपनी है जो यहाँ पे डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो पीछे इन्होंने पूरा एक बैनर लगाया हुआ है जिसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है कि क्या चीज़ किस टाइम पे इस्तेमाल होती है, कितनी दूर से इस्तेमाल होती है। और उसके बाद ये रेडार सिस्टम है, रेडार जैमिंग स्टेशन है, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, मल्टी रेंज। उसके बाद इनकी ये गाड़ियाँ हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स हैं, एयर एंड डिफेंस मिसाइल्स। अब वो ये दिखा रहे हैं कि हमारी कंपनी कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, जिधर जिधर ये गोल दायरे बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में इनकी सप्लाई चल रही है और सबको अपनी प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहे हैं। और उसके बाद ये रहे इनके टूल्स। डोरिको वालों का स्टॉल है जिसके अंदर इनके पास एंटी टैंक मिसाइल है, मल्टीपर्पज़ मिसाइल है। इसके बाद ये गाड़ियाँ हैं और ड्रोन हैं। एंटी टैंक रॉकेट्स हैं। जो है ना वो एक ट्रेनियन सिस्टम भी बनाया है जिसके ऊपर दिखाने के लिए कि कहाँ से क्या अटैक किया जाता है, किस तरीके से होता है सारा कुछ। तो पूरा सिस्टम जो है ना इन्होंने इस तरह बना के एक वॉर ग्राउंड बनाया है। इसके अंदर दिखाया है कि गाड़ियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, क्या क्या होता है। बहुत खूबसूरत बनाया है। उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने एक आर्म्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज जो है वो ये बनाया हुआ है, ये बड़ा सा। उसके बाद व्हील्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। ये जो है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। मेन बैटल टैंक ये है, बैटल टैंक जो है। इसके बाद बैटल फील्ड मेंटेनेंस व्हीकल है जो उस टाइम अगर कोई तबाहकारियाँ हो जाएं तो उसको ठीक करने के लिए ये भी इनके पास अवेलेबल है। ये जो सारा कुछ आपने देखा है ये है चाइना सेक्शन, जैसे मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो अब मैं दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ और वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि वहाँ के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और वहाँ पे क्या किस किस तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैं जा रहा हूँ हॉल 2 के अंदर, जो कि तुर्की के नाम से इन्होंने हॉल को स्पेसिफाई किया हुआ है। यहाँ पे सारे तुर्किश प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टॉल जो मुझे उनके हाथ में मिला है वो एसएल के नाम से है, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके अंदर ये भी अमूमन ज़्यादातर अब जो देखने में आ रहा है सारी प्रोडक्ट्स तकरीबन सेम है, लेकिन उनकी सर्विसेज, उनकी रेंजेस, उनकी जो वेटेज है वो उसके हिसाब से सबकी प्रोडक्ट्स की सर्विसेज डिफरेंट होंगी। तो आइए इनकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक जो है अपने टैंक के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर जो लगा हुआ पीस है वो यहाँ पे बता रहा है, जिसके अंदर एक मिसाइल भी लोडेड है। तो ये है जी SL-SAN 120 mm जो APV के पीछे ऊपर लगा हुआ है। और इस तरह से ये मिसाइल लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद जो है ना ये बटन दबाने से टारगेट करता है अपने दुश्मन की तरफ। सी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर इस तरह के जो है ना सिस्टम्स हैं, जो डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, और इनके शिप्स जो हैं वो उनके ऊपर ये चीज़ें नस्ब हैं। और उन्होंने मॉडल शिप्स भी यहाँ रखे हुए हैं इसके ऊपर इस तरह के डिटेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो दिखाने के लिए कि हमारे सिस्टम्स कहाँ कहाँ नस्ब हो सकते हैं। और साथ में ये इनके जो है ना मिलिट्री नेवल रेडियोस, मिलिट्री जो टैक्टिकल जो है रेडियोस हैं, ये सारे सिस्टम्स ये यहाँ पे नस्ब हैं जो
स्पेशल किस्म के कैमरे, सर्विलेंस कैमरा, टारगेटिंग सिस्टम्स हैं, बहुत बड़े जदीद किस्म के कैमरास लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि रेंज भी बताते हैं, और साथ में रिडार, इनके पता नहीं कितने किस्म के कैमरास, डिटेक्शन सिस्टम्स लगे हुए हैं। और साथ में ये जो है ना हेलमेट इंटीग्रेटेड क्यूइंग सिस्टम है, ये स्पेशल किस्म के हेलमेट है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी है। यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म की गन्स है जो आप यहाँ पे चेक कर सकती है आवाम, और सबसे ज़्यादा रश जो है ना इसी स्टॉल पे है। आपको पता है हमारी आवाम कितनी शौकीन है गन्स की, तो यहाँ पे जो है ना वो सब चेक करने आए हुए हैं। ये बड़ी माउंटिंग गन्स है जो गाड़ियों के ऊपर माउंट होती हैं, ये वो गन्स हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, इनके बारे में डिटेल पूरी मशीन गन्स है बेसिकली। इसके बाद आते हैं हमारे पास ये जो सारे शॉर्ट पिस्टल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे पिस्टल्स लगे हुए हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन हैं उनके, सेमी ऑटो मैनुअल। यहाँ पे ये ब्रोशर चेक कर रहे हैं। इस पे इंग्रेविंग हुई भी है। ज़बरदस्त है यार। ये ऐसे आप देखें आवाम किस तरीके से जो है ना गन्स को चेक कर रही है, और यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है ना वो गन्स को चेक कर रहे हैं। तुर्किश एरोस्पेस के स्टॉल के ऊपर इनके यहाँ पे फाइटर जेट भी हैं जिनकी इन्होंने इस तरह यहाँ पे वीडियोस भी शो कर रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। इनके फाइटर जेट का नाम है कान तुर्किश फाइटर। हॉल नंबर 1 में अंदर आते हैं हम तो लेफ़्ट साइड पे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस रिपब्लिक ऑफ तुर्की का जो है ना स्टॉल लगा हुआ है, जिसके अंदर इनकी जो मुख्तलिफ शिप्स हैं इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये उनकी जो शिप्स हैं वो क्या क्या करते हैं। आई क्लास फ्रिगेट के नाम से है ये। इसके बाद नीमेत मैकेनिकल माइन क्लियरिंग व्हीकल है ये। सेफ्टी एंड पेट्रोल बोट है। इसके बाद ये प्रेसिजन गाइडेड किट है। ये है क्रिप्सन ग्रुप वाले, धावा वाले जो है इनके कैमरास लगे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे इनकी ड्रोन के साथ इनके कैमरास और डिवाइसेस अटैच्ड हैं। इस तरह के ड्रोन ये दे रहे हैं क्रीम टेक के नाम से, जो टैक्टिकल और लॉन्ग रेंज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कार्बन फाइबर में बना हुआ है ये। इसके बाद ये जो बड़ा ड्रोन है इसके अंदर आप नजल्स भी जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। जो है थर्मल अटैचमेंट्स लगी हुई हैं गन्स के साथ। इनके गन्स के जो है ना वो है स्केलेटन कह लो उसके साथ है, और इसके साथ आप चेक कर सकते हैं थर्मल अटैचमेंट करके कि कहाँ पे हीट डिटेक्ट होती है, ताकि पता चल जाए कि दुश्मन कहाँ पर है। यहाँ पे चेक भी करना है।
अभी तक जो है आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट है जो पहले कभी नहीं देखा। मतलब एक आम आदमी के लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है हमारी फ़ौज या किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है वो किस तरीके से काम करती है, उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारे लिए डिफेंस कर सके। तो आना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से लोग जो हैं डिफेंस कंपनीज़ जो हैं, डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, ताकि आपको भी रुझान हो, पता चले कि लोग जो हैं किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। और इससे ये आइडिया हो जाता है कि बंदे को कि सेफ्टी बहुत हमारी कितनी अच्छी तरीके से की जा रही है। रिपब्लिक ऑफ तुर्की के अंदर नेशनल डिफेंस के अंदर यहाँ पे इन्होंने मशीन गन्स भी रखी हुई हैं, जिसके उन्होंने शेल्स भी यहाँ रखे हुए हैं साइज़ दिखाने के लिए किस साइज़ का शेल लगता है। और साथ में ये कार्ट्रिज बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर ये बड़े बड़े जो है ना बुलेट्स रखे हुए हैं जहाँ पे बड़े शॉट्स लगाने हो। उसके साथ यहाँ पे एक मशीन गन भी रखी हुई है। और उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कार्ट्रिजेस कह लें, बम्स कह लें, गन्स के बुलेट्स कह लें, ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे। और साथ में छोटी गोलियाँ 9 mm जो है ये रखी हुई हैं, 7.965 9 mm 9 mm। ये सारे बॉल कार्ट्रिज है, ये बॉल कार्ट्रिज, लॉन्ग बॉल कार्ट्रिज और ये कार्ट्रिजेस। उसके बाद यहाँ पे भी डिफरेंट कार्ट्रिजेस रखे हुए हैं, डू नॉट टच लिखा हुआ है, हाथ बिल्कुल नहीं लगाइएगा। और साथ में बड़े बुलेट्स 40 mm के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तुर्की का जो है ना, यहाँ पे वो गोलियाँ लगी हुई थी और यहाँ पे जो है ना इनके गन्स लगी हुई हैं डिफरेंट किस्म की, जो डिफरेंट कैटेगरीज़ की ये शॉट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है ना इनकी इस तरह की गाड़ी भी है जो बड़ा शॉट लेती है, जिसके अंदर बड़े बुलेट्स लगते हैं। आई थिंक ये 1 शॉट ही बड़ा बुलेट मारती है। उसके बाद जो है ना ये इन्होंने एक शिप का फ्रंट लगाया है जिसके अंदर एक छोटी गन लगाई हुई है। उसके बाद एक, इसको मेरा नाम भूल गया इसका टॉमी गन शायद कुछ कहते हैं इसका, ये गन जो है ना स्पेशल बॉम्ब मारने के लिए। उसके बाद जो है ना इनकी ये गन है, इसके अंदर जो है ना स्नाइपर टाइप की गन है जो लंबे शॉट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की मैट फिनिश लुक के अंदर जो गन है ज़बरदस्त लग रही है। उसके बाद यूसुफ दीवान वालों कंपनीज़ का जो है ना स्टॉल लगा हुआ है, जो अब डबल कैबिन जो है ना हमारी, उसको उन्होंने कस्टमाइज़ शेज़ोर को जो है कस्टमाइज़ करके पुलिस वैन बनाया है, जो वो दिखा रहे हैं कि हम जो है शायद आने वाले वक्तों में इस तरह की जो है ना हमारी हाइलैक्स में अमूमन हमने देखा है कि पीछे जो है वो लगा होता है और सिंगल कैबिन होती है, ये डबल कैबिन होगी और इसके पीछे सिटिंग एरिया इस तरह का बना होगा। ये है जी किया की शेज़ोर। उसके बाद जो है ना ये इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो किस तरीके की होंगी। साथ साथ उन्होंने अपनी जो है ना चार्जिंग इलेक्ट्रिक कार्स का भी उन्होंने दिखाया है कि ये इलेक्ट्रिक कार है, उसका अंदर से लुक कैसा है। और ये भी छोटी इलेक्ट्रिक कार है जिसके अंदर जो है ना इसका लुक अंदर से बहुत ही छोटा सा स्वीट सा लुक है इसका। ये है इसके अंदर डी है, न्यूट्रल और रिवर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो गियर्स तो है ही नहीं। और इसका इस तरह का लुक है।
इलेक्ट्रिक कार का मैं आपको जो है ना बोनेट दिखाता हूँ। बोनेट के अंदर ये मशीनरी लगी हुई है, मोटर लगी होती है, और साथ में जो है ना ये इक्विपमेंट है। इसमें इंजन तो होता नहीं है, तो ये सिस्टम है इसका। बैटरी, स्विस वन ग्रुप, और ये जो है ना फाइटर जेट्स वगैरह बनाते हैं और टैंक्स वगैरह बनाते हैं और डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट बनाते हैं, और साथ में एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, और साथ में ये जो है ना पैसेंजर प्लेन्स भी बनाते हैं। और इन्होंने एक ट्रेनियम भी बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर इन्होंने टैंक शो किए हुए हैं। और इसके ऊपर जो है ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग दिखा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के टैंक्स हैं ये इंडिया के इंडिया के टैंक्स हैं। और इस तरीके से इन्होंने पूरा जंग का समाज जो है ना वो बनाया हुआ है दिखाने के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। अभी स्विस वन ग्रुप की प्रेजेंटेशन है, उन्होंने अपना एक मॉडल रखा हुआ है शिप का। मैं आया हूँ STM स्टॉल की तरफ, जो कि तुर्किश स्टॉल है, और यहाँ पे ये लोग जो है ना ड्रोन्स में काम करते हैं। इस तरह के सर्विलेंस ड्रोन्स हो गए। इसका नाम रखा हुआ है टोगन, इसका नाम है कार्गो, इसके ऊपर तो मिज़ल भी लगा हुआ है। और इसके बाद जो है ना इनकी सबमरीन इन्होंने साइड से काट के दिखाया हुआ है कि सबमरीन में क्या क्या होगा। और साथ में इनकी जो है ना इस तरह की बोट्स हैं जो बड़े शिप्स होते हैं, वॉर शिप्स। इनका ये लॉजिस्टिक्स पोर्ट शिप है। इसके बाद जो है ना I क्लास फ्रिगेट है। इसके बाद ADA क्लास कॉर्वेट है। नेवल इंजीनियरिंग, और हम दोनों की, पाकिस्तान और तुर्की की बाहमी जद्दोजहद के साथ जो है ना ये शिप्स क्रिएट करते हैं, शिप्स बनाते हैं कस्टमाइज्ड। अच्छा, इस कंपनी का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, रॉकेटस्तान बन सकता था, रॉकेटस्तान। इन्होंने इस तरह का नाम रखा है, बहुत अच्छा रखा है, मतलब हमारे उससे मैच करता हुआ। जैसे पाकिस्तान है, रॉकेटस्तान। तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं ये। और उसके बाद जो है ये सारे रॉकेट्स रखे हुए हैं, मुख्तलिफ बॉम्ब्स रखे हुए हैं। सेबर विंग असिस्टेड, ये विंग असिस्टेड है। विंग जो है खुल जाते हैं तो ये उस तरीके से बॉम्ब मारता है। जी, आर्म्ड व्हीकल्स पाकिस्तान, जो आर्म्ड व्हीकल्स पाकिस्तान के लिए बनाती है, इस यहाँ पे इन्होंने लैंड क्रूज़र को आर्मर किया हुआ है, जो कि इस तरह की लैंड क्रूज़र है। यहाँ पे इन्होंने जो है ना एक हाईलेक्स के ऊपर जो है ना बुलेट शॉट्स मार के दिखाए हुए हैं कि हमारी हाईलेक्स जो है कितनी सिक्योर है। और उसके बाद इनकी आर्म व्हीकल जो है वो भी बनाते हैं लोग, और पीछे कुछ और व्हीकल्स हैं वो लोग ये भी बनाते हैं। ये है सेक्शन पाकिस्तान आर्मी का, स्टैटिक कैपेबिलिटी डिस्प्ले, पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स। ये इनकी फायर ब्रिगेड है। ये है गाइडेड व्हीकल एक्सटेंडेड वर्जन। ये है मिसाइल लॉन्चर ऑटोमेटिक। ये है स्पेशल गन, जो इस तरह स्टैंड होके निकलती है। उसके बाद जो है ना ये कैमोफ्लाज इसके ऊपर होता है, और साथ में जो है ना गन दिस तरह है, और इसका जो है ना डिस्प्ले सेंटर का इस तरीके का है। ब्रिज वाला ट्रक है, इसका नाम है AM50 ब्रिज।
जो कि इस तरह ऑटोमेटिक जो है ना वो जहाँ ब्रिज की ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है ना ये खुल जाता है। इसको दिखाते हैं साइड से आपको, इस तरह का है ये। और उसको बूम लगे हुए है, उसको 10 टन जो है वजन की गाड़ी होती है इस तरह वो उठाते हैं या उसका इंजन चेंज करते हैं। सही सही सही। अच्छा ये जो है ना ये व्हीकल है जो दलदल में अगर गाड़ी फंस जाए, कोई टैंक फंस जाए तो उसको जो है ना निकालने के लिए ये जो है ना ज़मीन में चला जाता है और ये जो है ना हुक ये जो है ना इसको खींचता है और जो है ना फिर ये इसको खींचते हैं वापस। और साथ में गन्स वगैरह भी लगी हुई हैं ताकि कोई अटैक कर रहा है तो उसको भी अटैक कर सके। ये है इनका टैंक जो इन्होंने यहाँ रखा हुआ है 155 mm HOL M109L। इसका जनरल डेटा जो है वो ये है। मीटर ये 1.8 किलोमीटर इसका डाला ये 7.6 किलोमीटर। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ये रखे हुए हैं बाइनोकुलर्स, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिटेक्शन सिस्टम्स हैं। हेड माउंट है, कुछ हाथ से पकड़ने के लिए, कुछ गन के ऊपर माउंट है, सारे जो हैं इस तरह के। और यहाँ पे आप जो है ना SMG और एम पॉइंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं लॉन्ग शॉट्स के लिए। अच्छा जी, यहाँ से मैं निकल गया हूँ। अब ये पाकिस्तान आर्मी का जो स्टॉल आप पीछे देख रहे हैं जिसके अंदर टैंक्स और मुख्तलिफ गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, तो अब आप दूसरे स्टॉल की तरफ लेके चलता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स का, जहाँ पे मैं जहाज़ और बाकी चीज़ें दिखाऊंगा। उसके बाद हम आखिरी एक और स्टॉल है जो रेडार सिस्टम और बाकी सिस्टम्स को दिखाता है। उसके बाद जो है ना हम फिर यहाँ से खुदा हाफिज़ करेंगे और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। स्टॉल है ये है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का इन्होंने एक जहाज़ रखा हुआ है और साथ में इन्होंने मिज़ल्स वगैरह रखे हैं ये वाले, और यहाँ भी और मिज़ल्स हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं जो जहाज़ के साथ अटैच हो जाते हैं और लोड हो जाते हैं। ये जो जहाज़ है ये है JF-17 थंडर, और इसके थंडर का जो आपको इंटीरियर है ना थोड़ा सा वो दिखाते हैं। इन्होंने ये इसका जो कॉकपिट है वो बंद किया हुआ है, अंदर से जो इसकी व्यू है वो आप देखें अगर आपको साफ नज़र आ रहे हों तो पायलट को कितना कुछ देखना पड़ता है, कितना कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, फुल दिमाग के साथ चलना पड़ता है जी। एयरफोर्स का सेक्शन जहाँ पे JF-17C थंडर जो रखा हुआ है इन्होंने खड़ा किया हुआ है यहाँ पे, और उसको जो है यहाँ पे आवाम उसको तस्वीरें खींच रही है। और साथ में एक और जहाज़ उन्होंने रखा हुआ है, उसका नाम मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो ये छोटा सा जेट है जिसको वो कवर कर रहे हैं क्योंकि टाइम अप होने वाला है और आवाम को अब पब्लिक के लिए तस्वीरें खींचना अलाउ नहीं है। अच्छा, अब आप आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे मुझे मिले हैं फैसल साहब। इनसे फैसल साहब से पूछते हैं इस ब्रिज का मकसद क्या है, इसका नाम काश ब्रिज क्यों रखा गया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे काश ऐसा ब्रिज यहाँ पे होता, उस नाम से है या कोई और ना वजह है इसको रखने की। जी फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये हमारे जो काश ब्रिज है ये कर्नल काशिफ के नाम पे रखा गया है, जो क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको एफर्ट से बनाया है। और जो ये 100 फीट पे भी बना हुआ है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ 100 फीट की हमें ज़रूरत होती है। सही है। और ये मैनुअल तैयार हो जाता है, ज़बरदस्त। जैसे 8 बंदे मिलके 8 घंटे और 25 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। कहीं पे भी लगाना हो ये किसी भी सरफेस पे इजीली वो अप्लाई हो सकता है। सही है, सही है। और इसके लिए हमें ज़्यादा बंदे या ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 8 बंदों के लिए। सिविल हमने अभी पहले तो हमारे फौजी हजरात करते थे। अच्छा। अभी सिविल पर्सन को भी हमने ट्रेन कर दिया है, वो इसको जहाँ पे मर्ज़ी आप अप्लाई कर सकते हैं।